नमस्ते दोस्तों, जय माँ काली, जय माँ भवानी। प्रियजनों, दास ने आपको पहले मंगलाचरण के बारे में बताया। अब दास आपको गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में जो मंगलाचरण है, उसको समझाने का प्रयास करेगा। मैं एक एक श्लोक का, एक एक शब्द का अर्थ, रहस्य सब आपको समझाऊंगा। साथ ही मैं पद्म पुराण जैसा महापुराण भी साथ लेकर चल रहा हूँ, जिससे आप दोनों का ग्रंथ का जो ज्ञान रूपी अमृत है उसका पान कर पाएंगे। रामचरितमानस से आप योग बनेंगे और पद्म पुराण से आप भगवान की कृपा प्राप्त करने का उपाय जानेंगे। तो चलिए हम सब स्टार्ट करते हैं और जानते हैं अपने ग्रंथ के बारे में। एक बात कहूँ, अगर हम सब जब अपने ग्रंथों से जुड़ते हैं ना और अपने बच्चे को जोड़ते हैं, तो हमारे बच्चे वो बनते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उतनी क्षमता ही नहीं है हमें कि हम ये सोच भी सकें। हमारे ग्रंथ की महत्ता कितनी है, इसका एक झलक देखने से ही नालंदा विश्वविद्यालय जल गया। अंग्रेज और मक्कार इतिहासकारों ने इसे छुपाया और गलत और बेकार के व्याख्यान जोड़ के इसे दूषित भी किया, जिसके चलते आज कई सारे बहस होते हैं, कई सारे झगड़े होते हैं। ये सब छोड़िए, हम अपने ग्रंथ पे चलते हैं और अपने ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं। आप सब लोग हाथ जोड़िए और आंख बंद करके माता वाणी और गणेश जी का ध्यान कीजिए। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। भक्त भक्ति भगवंत बबू, चतुर नाम बबुए, तिनके पद बंदन की नासी विघ्न। श्री जानकी वल्लभो वर्णा नाम अर्थ संघाना, रसानां छन्दसामपि, मंगलानां च कर्तारो, वन्दे वाणी विनायक। अर्थ, इसमें स्वामी जी कहते हैं कि मैं अक्षरों के, छंदों के, अर्थों के, रसों के और मंगलों के भी करने वाले श्री वाणी माँ का और गणेश जी का वंदना करता हूँ। प्रियजनों, इस श्लोक के इस समान अर्थ में बहुत बड़ी बड़ी छुपी हुई ज्ञान की बातें। चलिए हम सब अपनी माता जगदम्बा की कृपा से इसे एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये प्रश्न उठता है कि मंगलाचरण ओम की जगह वर्ण शब्द से क्यों शुरू किया? वर्ण क्या होता है? मित्रों, वर्ण का अर्थ होता है अक्षर, मतलब जिसका खंड या टुकड़ा ना हो सके, मतलब जो क्षर ना हो। क्षर मतलब टूटे, खंडित। जो हम सब अ आ ई को मानते हैं, इसको हम लोग अक्षर बोलते हैं। पर आपको पता है
आवाज सुन सकते हैं वो सब ओम से ही आता है। यह ओम ब्रह्मांडीय ध्वनि, यह ओम ही सभी वस्तुओं में अनकन में अनहद रूप में बसता है, जिससे ध्वनि आवाज उत्पन्न होता है। ये प्रणव परम अक्षर है, अक्षर रूपी ब्रह्म है। इसलिए वर्ण कह के अक्षरों में श्रेष्ठ प्रणव को भी स्वामी जी याद किए। दोस्तों, महाकाल संहिता में वर्णन आता है कि ओम से माता सरस्वती ने, मतलब माता सरस्वती जी ने ओम से अपने 5 अलग-अलग उच्चारण स्थानों से 10-10 वर्णों का उच्चारण किया। ठीक है, जिससे 50 वर्णों की उत्पत्ति। हर एक वर्ण का अपना अपना तो अब बात आता है कि प्रणव क्यों बोले, वर्ण क्यों बोले। अब बात आता है तो प्रणव बोलते, वर्ण क्यों बोले, है ना। ओम लिखते सीधे सीधे, वर्ण क्यों लिखे, है ना। इसका उत्तर ये समझ में आता है कि अगर स्वामी जी ओम सिर्फ लिखते तो सिर्फ ओम का वंदना, पर अगर वो वर्ण लिखेंगे तो ओम के साथ साथ जितने भी वर्ण हैं उन सबका वो वंदना करेंगे। जैसे हमारे दादा से हमारे पापा का और हमारे पापा से हमारा उत्पत्ति, ठीक है। तो अगर किसी स्थान पर अगर सब परिवार बोल दिया जाता है तो हम सब आ जाते हैं, और वहीं अगर सिर्फ दादाजी का नाम लिया जाएगा तो सिर्फ वहीं आएंगे ना। जैसे कि और एग्जाम्पल, अगर कोई सम्मेलन हो रहा है, वहाँ राष्ट्रपति जी भी पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री जी भी पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं, तो उस समय अगर संबोधन करने वाला राष्ट्रपति कहेगा तो राष्ट्रपति जी का संबोधन होगा। बाकी वही अगर कहे समस्त भारतीय देशवासी या भारत के वासी, तो उसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, है ना, राष्ट्रपति और जितने भी आम जनता है उन सब का बात आ जाता है। तो यही चीज विचार करते हुए स्वामी जी वर्ण बोले, जिससे वो चाहते हैं कि सारे के सारे जितने भी वर्ण हैं उन सबका भी वंदना हो जाए और महावर्ण परम अक्षर ब्रह्म स्वरूप अक्षर ओम का भी वंदन हो जाए। दोस्तों, यही है स्वामी जी के लिखने की कला का विलक्षणता। और एक बात आपको पता है, हर एक अक्षर के अपने अपने देवता हैं, देवियां हैं, शक्ति है, वाहन है, ठीक है। सिर्फ अक्षरों के ऊपर हमारे सनातन धर्म में कई सारे मोटे मोटे ग्रंथ लिखे गए हैं। हे प्रियजनों, ये तो रहा एक बात। स्वामी जी वर्ण शब्द का प्रयोग करके वर्णों से बनने वाले शब्दों और शब्दों के बनने वाले वाक्यों और वाक्यों के बनने वाले लेखों को भी वंदना कर रहे हैं वर्ण का उपयोग करके। वर्ण के बाद जो दूसरा शब्द स्वामी जी लिए वो है अर्थ। अब स्वामी जी के अर्थ शब्द चुनने के पीछे जो कारण है उसको समझने के लिए पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है उसे समझना होगा। आप सबको पता है हमारे सनातन धर्म में सर्वोपरि ग्रंथ जो है वो है वेद। और वेद को पढ़ने से पहले हमारे सनातन धर्म में विधान है कि वेद को पढ़ने से पहले उसके 6 अंगों को पढ़ना पड़ता है, जिसे हम लोग वेदांग बोलते हैं या वेद के षष्टांग बोलते हैं।
उससे पहले 60 दर्शन, 108 उपनिषद, है ना, फिर पुराण, महाभारत, रामायण, स्मृतियां, संहिताएं, आगम ग्रंथ जिसे तंत्र ग्रंथ भी बोलते हैं, यौगिक ग्रंथ, आयुर्वेदिक ग्रंथ। आयुर्वेदिक ग्रंथ, यौगिक ग्रंथ और तांत्रिक ग्रंथ का पढ़े या न पढ़े, संहिताएं, स्मृतियां पढ़े या न पढ़े, बाकी पुराण को पढ़ना, उपनिषदों को पढ़ना, फिर दर्शनों को पढ़ना, फिर वेदांगों को पढ़ना, फिर जाके वेद को पढ़ना, ऐसा विधान है। ठीक है। और हमारे धर्म में इनके भी अलावा कई सारे आगम ग्रंथ भी, जैसे तांत्रिक ग्रंथ भी, यौगिक ग्रंथ है जैसे पतंजलि सूत्र, खैरंड संहिता, है ना, हठ योग प्रदीपिका। आयुर्वेदिक ग्रंथ है जैसे अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह, है ना, चरक संहिता। इस तरह से कई सारे हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में ग्रंथ है। ठीक। अब आप बताओ, आप अगर अर्थ निकालोगे, है ना, या अर्थ किसी भी शब्द के या पुस्तक के या किसी भी वाक्य का अगर आप अर्थ निकालना चाहो, समझना चाहो, तो उसके लिए आप किसका सहारा लो? ग्रंथों का या शास्त्रों का, है ना, है ना। तो अर्थ करके स्वामी जी हमारे सनातन धर्म के सारे ग्रंथों का वंदना कर रहे हैं। साथ ही वो ये भी बता रहे हैं कि हमारे सनातन धर्मों में ग्रंथों की कितनी विशालता है, कितनी बड़ी सागर है हमारा सनातन धर्म ग्रंथों के मामले पर। और साथ ही साथ वो परिचय भी दे रहे हैं कि इतने सारे धार्मिक ग्रंथ हैं हमारे। अर्थ सिर्फ एक शब्द अर्थ कह के, समझे। अब बारी आती है अर्थ के बाद रस की। तो प्रियजनों, कहा जाता है कि जब हम कुछ लिखते, पढ़ते या कहते, सुनते हैं, तो उस समय जो भाव जागृत होता है, उससे जो हमें आनंद मिलता है, वही रस है। जब कवि, लेखक कुछ लिखता है, उस समय जो भाव उसके हृदय में रहता है, उसी के अनुसार वो शब्दों, वाक्यों आदि का प्रयोग करता है, जिससे हम जब उसके कृति को पढ़ते हैं तो वैसा ही भाव, आनंद हमें प्राप्त होता है। और इसी आनंद को, भाव रूपी आनंद को रस कहते हैं। कहा जाता है कि रस मूलतः 8 प्रकार के, कई जगह पे 9 प्रकार के और कई जगह पे तो 12 प्रकार के हैं। मैं आपको 12 प्रकार के रस के बारे में नाम बता देता हूँ। सिंगार रस, हास्य रस, अरुण्य रस, रौद्र रस, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत, वात्सल्य, सख्य और दास। ये रहे रस के 12 नाम। रस शब्द का प्रयोग करके स्वामी जी सभी काव्य, साहित्य और रस प्रधान शास्त्रों की वंदना कर लिए और समस्त भावों की भी। अब आता है रस के बाद छंद। छंद का मतलब शब्दों की रुचिपूर्ण, अर्थपूर्ण, सुंदर व्यवस्था, जैसे गीत और कविता में होता है। वैसे ही छंद कह के स्वामी जी वेदों की वंदना कर रहे हैं और ये भी बता दिए कि वेदों से पहले इतने सारे ग्रंथ जो पहले मैंने आपको नाम दिया, जिसमें मैं आप लोगों को मतलब बता रहे हैं स्वामी जी कि वेद को पढ़ने से पहले अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए, शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, वाक्यों का ज्ञान होना चाहिए। फिर बता रहे हैं कि उसके अर्थ को समझने के लिए बाद बाकी जो ग्रंथ हैं, जैसे पुराण, स्मृतियाँ, उपनिषद, आरण्यक आदि संहिताएं, उन सब का ज्ञान होना चाहिए। व्याकरण, षड्दर्शन, इन सब का।
इतना सब हो जाए तो फिर रस का, जिससे पता चले कि वेदों में कौन से भाव से कौन सा बात कहा जा रहा है। इसके लिए काव्य साहित्य भी, जैसे कि महाकाव्य है हम लोगों का, महाभारत है, महाभारत है, रामायण है ना, इन सब का भी ज्ञान होना चाहिए। तब जाके आप वेद को छूने के, उसको स्पर्श करने के योग्य होते हैं। बाकी स्वामी जी ये भी जानते थे कि कलयुग जो आ रहा है उसमें कई सारे ऐसे मूर्ख भी होंगे जो वेदों का झूठा ज्ञान या प्रचार करने वाले होंगे, वेदों के शब्दों के अर्थ का अनर्थ करने वाले होंगे। उनसे बचाने के लिए जनता को ये भी पता होना चाहिए कि वेदों को स्पर्श करने का जो अधिकार है वो किसे है। जो इतने सारे ग्रंथों को पढ़े हुए होगा उनको है। और आप ही को जब पता ही नहीं रहेगा कि वो ग्रंथ कौन से हैं, उसमें कौन सी बात है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये आदमी योग्य है कि नहीं है, ये वेद के बारे में व्याख्यान करने के लायक है कि नहीं है। समझे ना। चलिए अब हम जानते हैं कि वर्ण, अर्थ, रस, छंद शब्द का प्रयोग करके स्वामी जी क्या बताना चाह रहे हैं। इन 4 शब्दों का प्रयोग करके स्वामी जी 4 पुरुषार्थ, जो कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है, उसको भी प्रणाम कर रहे हैं। साथ ही षड दर्शन और 6 वेदांगों को भी। इस षड दर्शन और 6 वेदांग के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, या एक अलग से वीडियो बना के बताऊंगा, क्योंकि इसमें समझाने के लिए और बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं। वीडियो बहुत लंबा न बन जाए, इसके डर से दास यहाँ प्रणाम करके आगे बढ़ता है। वर्ण, अर्थ, रस और छंद के बाद अब जो जिनकी वंदना स्वामी जी कर रहे हैं वो है माता वाणी। चलिए हम जानते हैं कि माता वाणी कौन है, इनका स्मरण स्वामी जी सबसे पहले क्यों कर रहे हैं और नाम लेके, और ये कौन है, क्या ये सरस्वती जी हैं या कोई और। मित्रों, पुराणों में वर्णन आता है कि माता वाणी ब्रह्मा जी और सरस्वती जी की पुत्री हैं। इन्हें माता सरस्वती ने स्वयं सकल कला और ज्ञान की, कवित्व की देवी बनाई है। वाणी कह के स्वामी जी ये बता रहे हैं कि कुछ भी कहने या व्यक्त करने की जो क्षमता है, जो समझ है, इन देवी से मिलता है। बिना इनके कृपा से कोई भी कलम भी नहीं उठा सकता, तो मैं कैसे उठा पाऊंगा, मैं कुछ कैसे व्यक्त कर पाऊंगा। इसी बात को समझाने के लिए स्वामी जी उनके सकल परिकर के सही करने को प्रणाम करने के बाद, उनको वंदन करने के बाद, उनसे आशीर्वाद पाकर अब वाणी माता से आशीर्वाद पा के रचना आरंभ करते हैं। असली मायने में रचना यहाँ से आरंभ हो रहा है, क्योंकि उससे पहले तो वो रचना करने की क्षमता मांग रहे हैं स्वामी जी। और वाणी के साथ विनायक बोलकर स्वामी जी वेदों और सनातन परंपरा में जो प्रथम पूज्य की वंदना का जो विधान है उसको भी पूरा कर रहे हैं। बाद में करते तो क्या होता, विधान टूट जाता, क्योंकि वो बाद में नहीं कर रहे हैं, वो साथ में कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, वाणी विनायक, है ना, वाणी विनायको। जैसे बोलते हैं ना हम लोग, सिद्धि 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 रिद्धि सहिताय श्री गणेशाय नमः, है ना, बोलते हैं ना। तो इसमें क्या सनातन विधान का वो होता है, उच्छेद होता है? नहीं होता, विधान टूटता नहीं है। ठीक है, तो वो अपने बुद्धिमत्ता का क्षमता भी दिखा दी है, वाणी माता का वर्चस्व भी दिखा दिए, और साथ साथ वेदों की विधान को भी टूटने नहीं दिए। इतना सब सोच विचार करके और अपने कवित्व का प्रमाण दे रहे हैं स्वामी जी।
अपने कवित्व के, अपने विद्वता का परिमाण इस मंगलाचरण में स्वामी जी दे रहे हैं। अब एक थोड़ा सा बात आ ही जाता है मन में कि पहले वाणी बोले, बाद में विनायक कर रहे हैं स्वामी जी, तो इसके पीछे भी कुछ कारण है क्या? तो इसके पीछे भी बहुत सारे संत लोग भाव देते हैं, 3 भाव प्रधान देते हैं। पहला कि बिना माता वाणी के कृपा से ध्वनि प्रकट ही नहीं होगा, तो मैं वंदना कैसे करूं, है ना? कलम उठेगा ही नहीं, तो मैं लिखूं कैसे? इसीलिए माता से शक्ति पाकर मैं विनायक जी का वंदना कर रहा हूं। इसके लिए पहले वाणी फिर विनायक बोल रहे हैं। दूसरी बात, हमारे सनातन धर्म में पहले स्त्री फिर पुरुष का एक साथ नाम लेने की आज्ञा है हम लोग के विधान में, हम लोग के धर्म में, उसका भी पालन कर रहे हैं स्वामी जी। तीसरी बात, कुछ संत कहते हैं कि माता वाणी जो है वो सिया जी की रूप है और विनायक जी जो है वो राम जी की। तो स्वामी जी यहाँ एक तीर से 2 निशान मार रहे हैं। पहला तो अपने आराध्य और आराध्या दोनों की वंदना कर रहे हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि स्वामी जी को पहले तो अपने आराध्य का वंदना करना चाहिए, है ना? तो यहाँ वो आराध्य का भी वंदना कर रहे हैं और वैदिक परंपरा को भी निभा रहे हैं। दूसरा ये कि स्वामी जी बता रहे हैं कि वो वाल्मीकि जी के अवतार हैं। वाल्मीकि जी रामायण में सीता जी के चरित्र को सर्वोत्तम चरित्र मानते हैं और हर जगह सीता जी के वर्चस्व को वो बताते हैं, प्रदर्शित करते हैं। उसी का परिचय वो यहाँ भी दे रहे हैं स्वामी जी तुलसीदास जी। बात आता है कि स्वामी जी वाणी विनायक एक साथ कह रहे हैं, वाणी विनायक का एक साथ वंदना कर रहे हैं, तो इसके पीछे भी कुछ कारण है क्या? तो जी हाँ, कई सारे संत इसके पीछे के कारण बताते हुए कहते हैं कि स्वामी जी यहाँ पे माता वाणी और भगवान विनायक के भक्ति का परिचय दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि संसार में जो भी राम यश कहना चाहता है या कहना चाहता है ना, तो वो कह ही पाता है माता वाणी की ही कृपा से। बिना माता वाणी की कृपा से कोई राम यश कह नहीं सकता और बिना गणेश जी के कृपा से कोई राम जी का यश लिख नहीं सकता, क्योंकि जितना ज्यादा राम यश गाने में माता सरस्वती प्रवीण है, उतना ही ज्यादा रामचरित लिखने में गणेश जी प्रवीण है। ये दोनों राम यश कहने और लिखने के लिए ललाहित रहते हैं। तो विनायक और वाणी कह के स्वामी जी ये भी बताना चाह रहे हैं कि कितना भक्ति है ये 2 देवी देवताओं, माता वाणी और गणेश जी के राम भक्ति का परिचय भी दे रहे हैं। दूसरी बात, वाणी माता का कर्तव्य है कि वो शब्दों को, अर्थों को, वाक्यों को प्रदान करे, है ना? बाकी जो वो प्रदान की उसकी समझ देने वाले कौन है? गणेश जी। तो माता ज्ञान दी और गणेश जी बुद्धि। बिना बुद्धि के आप ज्ञान को समझ ही नहीं पा सकते, उसका प्रयोग ही नहीं कर पाएंगे। सिर्फ ज्ञान हो जाने से कुछ हो नहीं जाता। इसीलिए स्वामी जी वाणी विनायक कह रहे हैं कि माता वाणी जो है वो ज्ञान दी, है ना? राम यश गाने का, लिखने का ज्ञान दी और गणेश जी समझ प्रदान किए, बुद्धि प्रदान किए। तीसरी बात, स्वामी जी कहना चाहते हैं कि माता वाणी वर्ण देके, ज्ञान देके गुणों की उत्पत्ति कर रही है और गणेश जी उस गुणों का रक्षण। देखिए, एक ही
श्लोक में कितना सारे ज्ञान की बातें स्वामी जी छुपाए हुए हैं। अब बात आता है कि और भी कुछ बात है क्या इसमें? तो हाँ, और भी बहुत कुछ बात है। इस एक श्लोक में स्वामी जी 7 कांडों का भी वर्णन कर रहे हैं। जी हाँ, वो कैसे कर रहे हैं वो देखिए। वर्णा नाम कह के, वर्णा नाम मूल अक्षर उत्पत्ति हो रहा है ना, तो ये कह के वो बाल कांड की कथा का परिचय दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वो वर्ण मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय, बाल कांड में इसका ज्यादा आता है वर्णन। अब अर्थ संघा नाम कह के अयोध्या कांड की कथा जनाई, क्योंकि इसमें पहले दशरथ जी महाराज के राम आज राजाभिषेक का मनोरथ सिद्धार्थ है, फिर देवताओं का मनोरथ सिद्धार्थ हुआ, मतलब सिद्ध हुआ। क्या उनका ये मनोरथ था कि राम जी बन जाएं, राजाभिषेक न हो उनका। फिर भरत जी का राजार्थ मनसा था माता कैकेयी को। फिर श्री राम जी के संग जाने का इच्छा था, अर्थ था सीता जी का, लक्ष्मण जी का। तो ये सारे अर्थों का समूह जो उत्पन्न हो रहा है वो हो रहा है अयोध्या कांड में, उसकी पूर्ति भी हो रही है अयोध्या कांड में। तीसरा, रसा नाम से अरण्य कांड की कथा का संकेत किया, क्योंकि रस का एक अर्थ होता है पराक्रम, है ना। तो पराक्रम कहाँ दिखा है? अरण्य कांड में। अरण्य कांड में ही राम जी खरदूषण, त्रिशरा, रावण समान जो थे उन सब का वध करते हैं। ठीक है, और देवता मनुष्यादियों से अमर सेनापतियों और जन स्थान में रहने वाले उनके 14,000 राक्षसों को श्री राम जी अकेले ही अपने ही पराक्रम से नाश करते हैं। तो राम जी का पराक्रम दिखता है अरण्य कांड में, जो रसा नाम कह के स्वामी जी प्रदर्शित कर रहे हैं। छंदसाम से किष्किंधा कांड की कथा सूचित करते हैं, क्योंकि छंद करोड़ों जाति के होते हैं और यहाँ वानरी सेना भी करोड़ों जाति की एकत्रित होती है। कहाँ, कौन से कांड में? किष्किंधा कांड में। ठीक है, और छंदसम का एक अर्थ होता है स्वच्छंद, स्वतंत्र। ठीक है, छंदे पदे च वेदं च स्वरे चा प्रचाभिलस्यो इति मेदिनी, छंद पदे भीलासे च। अमरकोश में इसका वर्णन आता है। छंद का अर्थ होता है आधीन भी। अभिप्राय वसो छंदो। अब तक अरण्य कांड में राम जी स्वयं जानकी जी को खोजते फिरते थे। अब सुग्रीव और सारी वानरी सेना उनके अधीन हो जाने से वे सीता के शोध के कार्य से निश्चिंत हुए। इससे कार्य, है ना, सुग्रीव जी को सौंप दिए। इस तरह शत्रुओं को जीतने के लिए राम जी सेना सहित स्वतंत्र हुए। ये सब चीज छंदन से पता चलता है, स्वतंत्र, अधीन। और ये सब जो बात है वो अरण्य कांड में आता है। अपि कह के स्वामी जी सुंदर कांड का परिचय दे रहे हैं। सबसे सुंदर चीज क्या है? रामचरितमानस में भी सीता जी, और उन सीता जी का इसमें जो है वो लंका में वर्णन आ रहा है। सीता जी को सुख प्रदान किया जा रहा है हनुमान जी द्वारा। इससे ज्यादा मंगल क्या होगा? फिर मंगला नाम से लंका कांड कहा, क्योंकि रावण आदि के वध से जगत का मंगल हुआ। अकर तारों से उत्तर कांड जनाया, क्योंकि इसमें राम जी ने चक्रवर्ती राजा होकर हुकूमत की, अपने कर्तव्य का पालन किया और अपने आप को कर्ता घोषित किया। अब बात आता है कि स्वामी जी अपने ग्रंथ का रचना व अक्षर से शुरू करते हैं और व अक्षर पे ही खत्म क्यों करते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे संत लोग मत देते हैं कि 2 कारण है। पहला, व अक्षर जो है वो बीज मंत्र बन जाता है। अगर इसके ऊपर बिंदु लगा दिया जाए तो ये वम बन जाएगा, और वम जो
बीज मंत्र है वो भगवान वरुण का है। भगवान वरुण जो है वो सागरों के स्वामी है। तो ये कह के संत कहना चाहते हैं कि ये जो ग्रंथ है वो भक्ति सागरों का स्वामी है। जितना भी भक्ति है, जैसे भक्त राम जी की भक्ति अथाह सागर है, उस भक्ति को देने वाला ये ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अंदर भी जो है वो अथाह भक्ति रूपी सागर है, जिसका जो भक्त जैसा चाहे पान, जहां से चाहे पान कर सकता है। बाहरी सागर जो है उसको तो पिया नहीं जा सकता, वो कड़वा है। बाकी ये मेरा जो ग्रंथ में बनाया हूँ वो ऐसा भक्ति रूपी सागर है जिसका जो जहां से चाहे पान कर ले उसका कल्याण ही होगा। दूसरा, यही बीज मंत्र जो है वो अमृत बीज मंत्र भी है, जिससे संत लोग ये मत देते हैं कि स्वामी जी कहना चाहते हैं कि जो इस ग्रंथ का अध्ययन या श्रवण करेगा वो अमृत पद रूपिणी राम जी का भक्ति प्राप्त करेगा। अब स्वामी जी इस श्लोक में बहुत बार व अक्षर का प्रयोग करते हैं और ये व अक्षर का प्रयोग करके ये जताना चाहते हैं, ऐसा संत लोग कहते हैं कि वो वैष्णव है, ये वैष्णवीय ग्रंथ है, वो ब्राह्मण वर्ण के हैं और वाल्मीकि जी के अवतार भी। ये व अक्षर का प्रयोग बार बार करके वो ये सब बताना चाहते हैं। तो बच्चों, तो प्रियजनों, दास आपको जो समझाया उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब दास आपको जितनी विलक्षण स्वामी जी की ये मानस जी की मंगलाचरण है उतनी ही विलक्षण पद्म पुराण का मंगलाचरण भी है, जिसको मैं अब आपको समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए, पद्म महापुराण की मंगलाचरण इस प्रकार है। ओम स्वच्छं चंद्रावदान्तं करिकर्मकरक्षोभ संजातफेनं ब्रह्मोपदित प्रसक्तिव्रतनियमपरेह विप्रमुखै ॐ करालकृतेन त्रिभुवनगुरुणा ब्रह्मणा दृष्टपूतम् सम्भोगाभोगरम्यं जलमशुभहरं पौष्करं वा पुनातु। अर्थ, जो चंद्रमा के समान ध्वल और स्वच्छ है, जिसमें हाथी के सूंड के समान आकार वाले घड़ियाल के संरक्षण करने के कारण, मतलब हिलने डुलने के कारण फेन उत्पन्न होता रहता है, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की कथा वार्ता में संलग्न व्रत नियम परायण श्रेष्ठ ब्राह्मण जिसका सेवन करते हैं, ओमकार का जप करने वाले ब्रह्मा जी ने जिसे अपनी दृष्टि से पवित्र बना दिया और जो पीने में अत्यंत स्वादिष्ट और विशालता के कारण अत्यंत रमणीय है, वो पुष्कर तीर्थ का पापों को विनष्ट करने वाले जल का हम सबको पवित्र बना दे, यही हमारी कामना है। मित्रों, पद्म पुराण में ऐसे देखा जाए तो ये जो वंदना, ये जो मंगलाचरण हुआ वो किनका हुआ? वो हुआ पुष्कर तीर्थ का। सामान्य लोग यही समझेंगे कि इस पद्म पुराण महापुराण में मंगलाचरण में लोगों ने, स्वामी व्यास जी ने पुष्कर तीर्थ का प्रार्थना किया, पुष्कर तीर्थ का वंदना किया। बाकी दास के मन में ये भाव आता है कि स्वामी व्यास जी पुष्कर तीर्थ का नहीं
उस परब्रह्म परमेश्वर के उस पुष्पमयी हस्त का वंदन कर रहे हैं, जो अपने भक्तों का सदा कल्याण करते रहता है। देखिए ना, हम लोग किस पुराण का अध्ययन करने या श्रवण करने जा रहे हैं? पद्म महापुराण। पद्म मतलब कमल। कमल भगवान विष्णु के हाथ में है ना? तो कमल को हम लोग पुष्प भी बोलते हैं और हाथ को कर, तो पुष्प कर है ना? मतलब जिस हाथ, अगर हाथ आपके हाथ में पुष्प है तो हम इसको क्या बोलेंगे? पुष्प कर। पुष्प का मतलब हम लोग समझते हैं जो सुगंध फैलाता है। तो भगवान विष्णु परब्रह्म परमेश्वर का वो हाथ जिसमें वो कमल थामे रहते हैं, उस हाथ से वो अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। तो भगवान के उसी हस्त का वंदन जो व्यास जी कर रहे हैं यहाँ, ऐसा मेरा भाव है। क्या बोला जा रहा है? जो चंद्रमा के समान ध्वल और स्वच्छ है, जिसमें हाथी के सूंड के समान आकार वाले घड़ियाल जो है ना कीड़ा कर रहे हैं, जिससे फेन उत्पन्न हो रहा है। तो भगवान का जो हाथ है ना, यहाँ पे जो जल का बात हो रहा है ना, पुष्कर जल का, तो भगवान का आशीर्वाद और भक्तिमय कृपामय जल ही, कृपामय रस ही पुष्कर का जल है। ऐसा मैं मानता हूँ कि भगवान का कृपा रूपी अमृत, कृपा रूपी रस ही पुष्कर का जल है, जिसमें भगवान हमेशा कृपा कर रहे हैं। घड़ियाल मतलब जो फेन उत्पन्न हो रहा है, मतलब ये है, कहना चाह रहे हैं व्यास जी कि वो जल स्थिर नहीं है, मतलब भगवान का कृपा रुका हुआ नहीं है, वो निरंतर हो रहा है। हम पर भी होगा, आप पर भी होगा। इसीलिए वो कह रहे हैं, घड़ियाल वहां पे हिलडुल कर रहा है। घड़ियाल मतलब कौन? मतलब जल में रहने वाला जीव। घड़ियाल मतलब जल में रहने वाला जीव। तो भगवान के कृपा में रहने वाले लोगों पर भगवान हमेशा कृपा कर रहे हैं। ये बताया जा रहा है मंगलाचरण में, स्वामी जी व्यास जी के मंगलाचरण में, पद्म महापुराण में। फिर क्या कर रहे हैं कि इस जल का सेवन कौन कर रहे हैं? जो भगवान ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी ने जो उत्पत्ति की, उसकी जो कथा है, ब्रह्मा जी के संसार की जो कथा है, जो शुभ कथा है, जो पुराणों में मिलता है, उस कथा में जो लगे हुए हैं, जो व्रत करते हैं, जो नियम से रहते हैं, जो सदाचार से रहते हैं, जिनके हृदय में ब्राह्मणत्व है, जिनके हृदय में ब्रह्म बसा हुए है, ब्रह्म मतलब भगवान बसे हुए हैं, वो ब्राह्मण ही वो कृपामयी रस पी रहे हैं। मतलब इसमें व्यास जी कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको कृपा चाहिए तो आपको पुराण श्रवण अवश्य करना चाहिए। व्रत, नियम, जप, तप, यज्ञ, ये सब अवश्य करना चाहिए और अपने हृदय में अपने इष्ट का हमेशा स्मरण रखना चाहिए। फिर क्या कह रहे हैं? ओम का जप करने वाले ब्रह्मा जी ने जिसे अपने दृष्टि से पवित्र बना दिया। ओम का जप, ओम निकला किससे था? उस परब्रह्म परमेश्वर के मुख से। तो यहाँ उस परब्रह्म परमेश्वर को याद किया जा रहा है। ये ओम निकला हुआ कह के यही सिद्ध करना चाह रहे हैं कि यहाँ परब्रह्म परमेश्वर का बात हो रहा है। व्यास जी चाहते तो जो भाव मैं आपको दे रहा हूँ वो दे देते, बाकी जो ये विलक्षणता, जो सोचने की क्षमता, ये बुद्धिमत्ता कहाँ से आता है ना? तो जिज्ञासा कैसे उत्पन्न होता? जब तक जिज्ञासा नहीं तब तक जानकारी नहीं, जब तक जानकारी नहीं तब तक आवश्यकता नहीं, जब तक आवश्यकता नहीं तब तक आविष्कार नहीं। समझे? तो इस तरह से हम आज
रामचरितमानस जी के मंगलाचरण के प्रथम श्लोक के महिमा को जाने और पद्म पुराण में बताया हुआ मंगलाचरण को ही जाने। उम्मीद है कि मेरे कोशिश से या मेरे थोड़े से भी प्रयास से आपको अगर कुछ समझ में आया हो तो इस दास का बहुत मेहनत सफल हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का प्यार मुझे अवश्य प्राप्त होगा। अगर मेरे समझाने के तरीके में या बताने के तरीके में कुछ कमी हो गया हो तो कृपया अपने इस छोटे भाई को, अपने इस दास को सिखाने के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरी गलती कहाँ है उसे जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप लोग मुझे गलती का बताएंगे नहीं तब तक मैं सुधरूंगा नहीं, तब तक मैं प्रयास नहीं करूंगा। जब तक मैं अपने गलती को ही नहीं जानूंगा तब तक उसको सुधारने का प्रयास कैसे करूंगा। अगर आपको लगता है कि मैं जो श्रृंखला को स्टार्ट किया हूँ उस श्रृंखला की आज के युग में आवश्यकता है, लोगों को इस चीज के बारे में बताना बनता है और इस दास के अंदर थोड़ी भी क्षमता है, आप लोग को लगता है कि हाँ मैं इसे समझा पाऊंगा या बता पाऊंगा, तो कृपा करके अपना सुझाव, अपनी युक्ति इस दास को अवश्य बताइएगा। आज के लिए इतना ही। जय मां काली, जय मां भवानी।